बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। तीन बातें। पहली तो ये कि मैं पिछले कुछ दिन लाहौर से बाहर था, इस्लामाबाद गुजार के आया। अब इस्लामाबाद चूंकि दारुल हुकूमत है, वहाँ की खबरें अलग हैं, वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ के लोग भी अलग तरह के हैं। अब हमारे मिजाजों से उनका मिजाज फर्क है, पर कुछ कुछ लोग वहाँ अब भी ऐसे हैं कि जो मोहब्बत करते हैं, जो ख्याल करते हैं। अब मेरी मुलाकात वहाँ आबिद बुखारी से भी हुई और सोहेल भट्टी से भी हुई। सोहेल भट्टी पहले डॉन में थे, फिर 92 में 6-7 साल रहे। आजकल वो GTV में है, वहाँ के ब्यूरो चीफ है। हम दोनों ने नाश्ता ब्रंच इकट्ठे किया और खूब सारी बातें हुई। अच्छा, इस्लामाबाद के मौसम के एतबार से, हुकूमती एतबार से, चूंकि चीज़ें मैं भी आपकी तरह भुगतता हूँ, जैसे महंगाई हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, पर मेरा जो परसेप्शन था पॉलिटिकल हालात का और मौजूदा हालात का, ये थोड़ा मुख्तलिफ सा। आने वाले महीनों में चीज़ें बहुत बदलेंगी, बहुत तेज़ी से, बहुत बुरी होंगी। और इसका ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं है, इस बात को आप भी समझें। इसका ताल्लुक ना तो तहरीक इंसाफ से है और ना इस मौजूदा गवर्नमेंट से। ये इतने अक्लमंद होते और इतने दाना होते तो ये सारी बर्बादी और जो बदनामी हो रही है उसको छोड़ के कहीं चले जाते, पर ऐसा नहीं कर सकते। इनमें से दोनों नहीं कर सकेंगे। आने वाले बरसों में पाकिस्तान के गिर्द जो शिकंजा कसा जा रहा है, ये लोकल हालात वाला बिल्कुल नहीं है। जितनी महंगाई होनी है, ये इतनी ज्यादा होनी है कि आप की तसव्वुर से बाहर है। पर ये यूं याद रखिएगा कि सिर्फ एक अदारे को कट इन साइज करने के लिए है, वो अदारा जो अभी किसी की पहुंच में नहीं है। तो जब पूरा, अब चूंकि बाहर की दुनिया, बाहर के लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की पूरी चीजें तय कर रहे हैं, उनकी मर्जी आपकी बिजली पे, आपके पानी पे, आपकी गैस पे, एक एक इवन आपके पैसों पे, ऐसे आप चीजें बेकाबू नहीं हो रही, इनफैक्ट आपके काबू से बाहर हो गई हैं। और अगर आपने अपना हौसला छोड़ा और अगर आपने इन चीजों को ना समझा तो फिर बहुत से लोग डिप्रेशन में जाएंगे, बहुत से लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। इसका हल गालियां नहीं है, इसका हल आपस में लड़ना नहीं है। इसका हल चारों तरफ से इस वक्त जो एक तूफान है और सुनामी है पाकिस्तान को बर्बाद करने का। अच्छा, वो पाकिस्तान को खत्म करने के बारे में नहीं सोच रहे, पर पाकिस्तान को इतना दबाने के बारे में सोच रहे हैं कि दोबारा ये आंख में आंख डाल के बात ना कर सके। वैसे भी जो कि हमको आदत थी, हमारे पेट खाली हो, खजाने खाली हो, तो बरके मारने के तो हम वैसे बड़े आदी हैं। इन्हीं बर्कबाजियों ने हमको दुनिया भर में रुस्वा करके रख दिया है। तो कुछ ही मेरा ख्याल महीनों में जब तलखी और हर तरफ से आपको सिर्फ महंगाई लगेगी, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज तलपट होने के बाद फिर किसी एक अदारे के फंड्स पे, उसके अखराजात पे, मुमकिन है उसकी तादाद पे भी कट लगे, और वो अगर वो शुक्र के छोटा नहीं होगा तो उसकी ज़ाहिर कीमत बाकी सबको चुकानी पड़ेगी। इस वक्त जो वाहिद मसला मुझको नजर आ रहा है, अभी जो कि लोग इस पर डर के बात नहीं करते, पर एक आना वक्त जब बात इस पर होनी है, चूंकि पूरी कौम और पूरे मुल्क की एग्जिस्टेंस का मसला है। अच्छा जनाब, दूसरी बात यह है कि मार्च में 15 को मैंने वापस इस्लामाबाद जाना है, 15-16 आई वुड बी देयर, और उसके बाद 18, 19 और 20 आई वुड बी इन रहीम यार खां, और 20-21 को मैं लिया में हूँगा, फिर वापस लाहौर में। और कराची का फिर इस माह प्रोग्राम नहीं बन पा रहा, क्योंकि ज़ाहिर वापस आके फिर आपसे बात भी करनी होती है, पूरी रिकॉर्डिंग भी साथ चलानी होती है। तो ज़िंदगी बाहर इतनी आसान नहीं होती। जब मैं लाहौर से बाहर जाता हूँ, स्टूडियो से दूर और अपने ऑफिस से दूर, तो आपकी ज़रूरतों को तब भी हम उसी तौर पे एड्रेस करते हैं जैसे यहाँ होते हुए। अच्छा जी, अब हम कुछ आपके ले ले कमेंट्स। रोजमेरी कहती है कि सर, मेरे हर बच्चे की पैदाइश पे मेरी सास कमरे में आके कहती थी कि बच्चे को अपने मियाँ के साथ दरमियान में डालो, और वो आके चेक करती थी, जबकि मेरी मामा आपकी तरह मुझे मना करती थी, जैसे आपने मना किया कि बच्चे को दरमियान में मत डाला करें। उस वक्त मैं अपनी माँ को गलत समझती थी, पर जैसे जैसे साल गुजरे मेरी गलत फहमी दूर होती गई, पर मेरे हाथ से अपने मियाँ की मोहब्बत
اور اپنے میاں کی قربت مستقل نکل گئی. خاتون حضرات، یہ وہ دکھ ہے جو صرف ایک بچی کا، یہ خاتون کا نہیں ہے، یہ بہت سارے گھروں میں سہنا پڑتا ہے اپنی کم عقلی یا ناسمجھی کی وجہ سے. سو جن عورتوں کے میاں جاب کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں وہ اس بات کو حرز جان بنائے کہ بچے کی نیند، بچے کی پریشانی اور بچے کی بے قراری اس کو وہ خود سنبھالے. میاں کے ذمہ مت لگائیے. میاں آپ سے بھی دور ہو جائے گا، بچے سے بھی دور ہو جائے، اس لیے کہ آپ سارا دن تھک جاتے ہو، پر میاں باہر کے کام کر کے تھک کے آتا ہے. وہ ہی از ناٹ مینٹ، وہ بچے پالنے کے لیے نہیں بنا ہوا. آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے تو اس کی مائیں، یہ ہماری مائیں کیوں لڑکوں کو جلدی آگ لگا کے انگیخت کر کے بچوں سے اور بچوں کی ماں سے دور کر دیتی ہیں. دیٹس وٹ جو بیہائنڈ دا دیوار ہو رہا ہوتا ہے اور ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. سو یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے آرام کے لیے کچھ اور کرو گے تو اس کا نقصان آپ کو بعد والے دنوں میں بہت شدت سے بھگتنا پڑتا ہے. دنیا میں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ ہو، وہاں میں بہت اچھی بات سیکھی کہ جو ہی بیبی کے بعد بہت جلدی جو سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے وہ خاتون کے خوراک پہ، اس کی ایکسرسائز پہ اور اس کے جسم واپس نارمل ہونے پہ، تاکہ دونوں اپنا جو محبت کا ریلیشن شپ ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے نارملائز کر سکے. اس لیے کہ آپ اس تعلق کے بنا زندگی کی کسی چاشنی، کسی راحت، کسی آسانی، کسی آسودگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پر جب ہم چھوٹا سوچتے ہیں، چھوٹا آرام کا اور ذرا بوجھ ادھر ادھر کرنے کا، تو ٹیکنیکلی اس کا نقصان ہوتا ہے. میں نے جب آپ سے یہ گزارش کی تھی اس وقت بھی کئی لڑکیوں نے یا کئی خواتین نے یہ کہا تھا، پر ابھی تو یہ آپ ہی کے ہاں سے گواہی آ گئی. اور گواہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے دل اس کو مان لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں اور آئندہ فیصلے میں یا اپنی زندگی کی بے ترتیبی کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک کر لیتے ہیں، تاکہ جو خانگی زندگی ہے وہ برباد نہ ہو، وہ دو پہ نہ لگ جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.